শব্দৰ ভিতৰত মোদীৰ জয়ধ্বনি। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार ध्वनि। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন। এই অধিৱেশন হৈছে চলিত লোকসভাৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। এই অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে মোদীৰ জয়ধ্বনিৰে মুখৰিত হ'ল লোকসভা। এদিন পূৰ্বে তিনি ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত হোৱা চমকপ্ৰদ নিৰ্বাচনৰ পাছতে অনুষ্ঠিত অধিৱেশনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিতে এইদৰে জয়ধ্বনি দিয়ে বিজেপি সাংসদসকলে। অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিৰোধীক আৰু বিশেষকৈ কংগ্ৰেছক দিলে পৰামৰ্শ। এয়া বিৰোধীৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ। ঋণাত্মক মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰক, অতীতৰ ভুলৰ পৰা শিক্ষা লওক। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। राहुल गांधी मोदीर परामर्श, हताश নহব, সকলোৰে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল। सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए कुछ न कुछ करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। मनोवृत्ति सलनी करक, देशे पुनर आकुआली लब। कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए। अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। मोदीर এই মন্তব্যৰ পাছতে উভতি ধৰিছে বিৰোধীয়ে। आप हर जीत को, हर हार को एक नजरिए से देखते हैं। तेलंगाना में आप नंबर 2 पे उछल रहे थे, आज आप कहां पहुंच गए? तो ऐसा नहीं होता कि 2 राज्य का विश्लेषण आप एक तरह से करें, बाकी 2 राज्य का विश्लेषण अलग तरह से करें। कोई भी चुनाव कई फैक्टर पे ऑपरेट होता है। जाहिर है जो सरकारें अच्छा काम करेंगी, अगर उसके बावजूद वो चुन के नहीं आती हैं तो कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। चुनाव पोलराइज भी होते हैं, क्या हम इससे इनकार कर सकते हैं? তিনি ৰাজ্য নিৰ্বাচনৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শনৰ পাছতে 2024 পূৰ্বতকৈ অধিক আসনত জয়ী হৈ তৃতীয়বাৰলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে। जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थी उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग विजय प्राप्त करेंगे। কিন্তু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ এতিয়াও আশা, सरकार गठन करिब इंडिया मित्रजोटे। विधानसभा के चुनाव के साथ लोकसभा का चुनाव का कोई संपर्क नहीं है। हमारा पूरा उम्मीद है कि इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, ये अलायंस हाँ जरूर बीजेपी को कुछ ऑक्सीजन मिला, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा। जो विपक्ष का गठबंधन है वही गठबंधन केंद्र में सरकार करेगा। जो भी रिजल्ट्स आते हैं 2018 के रिजल्ट्स देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पे वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में
हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी करेंगे। এই অধিৱেশন হ'ব মোদী চৰকাৰৰ অন্তিমখন পূৰ্ণাংগ অধিৱেশন। এই অধিৱেশনত চৰকাৰে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিধেয়ক 2023, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা বিধেয়ক 2023 আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য বিধেয়ক 2023 গৃহীত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। লগতে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিযুক্তি নিয়ন্ত্ৰণৰ বিধেয়কখনো গৃহীত কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বিৰোধীয়ে মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰু পেলেষ্টাইন প্ৰসংগত চৰকাৰৰ স্থিতিক লৈ সদন উত্তাল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট NB নিউজ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।